नमस्कार दर्शकों, हमारे साथ हैं संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु। आइए जानते हैं उनसे उनका अनुभव संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद कैसा रहा। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? धर्मपाल दास। सर आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं धर्मपाल दास, आर्मी से कर्नल रिटायर्ड। अच्छा, आपका आर्मी से कर्नल रिटायर्ड हैं। आप आए कहाँ से सर? मैं सोनीपत में के डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में गांव शफियाबाद है, उसका रहने वाला हूं मैं, और इस समय द्वारका में रह रहा हूं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले और लेने के बाद आपका क्या अनुभव रहा? अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा। पहले फौज के अंदर हम रहे तो पूरा इलाका घूमा, पूरा देश घूमा। -40 डिग्री से 48 डिग्री से +48 डिग्री तक रहे, और उसमें हाई एल्टीट्यूड और राजस्थान और पूरा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरा का पूरा भारतवर्ष घूमा। तो हम बहुत सारे साधु महात्मा संत लोगों से भी मिले, क्योंकि मेरी शुरू से ही इसी फील्ड में रुचि थी कि भी परमात्मा का दर्शन कैसे मिल सकता है। और इसीलिए हम फौज में भर्ती गए थे कि वहाँ पर निस्वार्थ और बगैर किसी तरह की लेन देन के प्योर लाइफ रहती है। इसी वजह से हम फौज में ही जाना चाहते थे, और वो परमात्मा ने किया। अच्छा, हमारा सवाल ये है आपसे, सेवादारों के अनुसार सेवा करने से आध्यात्मिक रूप से सबसे बड़ा लाभ क्या मिलता है? देखिए, सेवा भाव शुरू से ही चलता है कि देखिए, सेवा भाव करने से परमात्मा का दर्शन होता है और अंतर आत्मा शुद्ध होती चली जाती है, और परमात्मा उनके साथ साथ रहता है। तो ये सबसे बड़ा लाभ है कि पूरे जीवन में जो चीज़ आप नहीं प्राप्त कर सके, और शुद्धिकरण होता है, और इतना ज़्यादा अंदर से प्रभाव होता है, आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। परमात्मा ही सब कुछ करता है, वही है, ये मेन लाभ है। और ये परमात्मा की तरफ अग्रसर होने के लिए सबसे पहला कदम यही है। जी जी बिल्कुल। हमारा सवाल आपसे ये होगा अब नेक्स्ट, लोग बिना किसी वेतन के इतने घंटों तक कार्य करते हैं, उनकी उनको उनकी जो प्रेरणा का स्रोत है वो क्या है? देखिए, प्रेरणा स्रोत तो केवल भगवान है। प्रार्थना अभी गुरुजी हैं, और तो यही प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि यही जब इच्छा करे तभी हो सकता है। कहते हैं कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता बगैर परमात्मा की इजाजत के। तो ये सबसे बड़ा अपना ध्येय रहता है हर एक इंसान का, कि भी किस तरह से मैं परमात्मा की शरण में चला जाऊं। इतने बड़े आश्रम में निशुल्क सुविधाएं सिर्फ सेवा से कैसे संभव हो पाती हैं? इसके पीछे अनुयायियों की क्या भावना होती है? आप पीछे जाएं, 600 साल पहले जाएं, तो कबीर साहेब एक झोपड़ी में रहते थे, और वहाँ से इन लोगों ने शेख तकी और ये दूसरे जो राजा थे, लोधी, इब्राहिम लोधी, और तो इन लोगों ने मुस्लिम आदमी समझ के और ये करके कहा कि भी किस तरह से हम इनको यहाँ से निकाल दें। तो निकालने के चक्कर में उन्होंने कहा कि भी एक प्रचार कर दिया, कि पत्र भेज दिए, निमंत्रण पत्र के यहाँ तो भंडारा होगा, और उसमें पूरा भंडारा देंगे, और उसके अंदर आपको बाकी दान दक्षिणा भी मिलेगी। हाँ, तो वो चीज़ करके तो फिर सभी इकट्ठे हो गए, और तो वहाँ से ही फिर वो वही कबीर भगवान कहाँ से लेके आए, 9 लाख आदमी ऊपर से आ गए, और वो पूरा भंडारा चला, 3 दिन तक भंडारा चला, जिसके अंदर पूरा लाडू जलेबी और ये सारे चीज़ें मिली। उसके साथ शॉल भी दी और एक मोहर भी दी। जितनी बार भी लोगों ने खाना खाया, तो वो कहाँ से हुआ, आप समझ के देखिए कि वो कहाँ से हुआ। और तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का अंदाज है कि भगत चाहे 1 रुपया दे, चाहे 10 रुपये दे, चाहे 100 रुपये दे, चाहे 500 रुपये दे, और कोई नहीं भी दे, तब भी वो पूरा का पूरा 3 दिन तक, मतलब 13 जगह पे अभी भंडारा चल रहा है, 13 जगह पे, और ये लाखों करोड़ों में आदमी आ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो इसका कोई अता पता नहीं मिल सकता आपको। अथाह है ये,
कहाँ से आता है, तो ये तो जब उस समय कहाँ से आया था, वही अब भी वही चीज हो रही है। जी सर, हमारा आपसे एक आखिरी सवाल है। हाल ही में किसी बड़े राहत के बारे में बताइए जो संत रामपाल जी द्वारा की गई है। देखिए, ये एक इस देश का अजूबा है कि कोई कोई तो आदमी ये देखता है कि भाई इसको दुख हो रहा है, यहाँ बाढ़ आई हुई है, ये पूरा गांव डूब रहा है, और बच्चे लोग, बूढ़े, पशु और सभी इधर उधर हो रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, और तो कोई आदमी देख नहीं रहा इस चीज को। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने, वो परमात्मा है, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को संभाला है, और उसी चीज के लिए मैं पूरा बयान नहीं कर सकता। हम समझ पा रहे हैं सर। तो उन्होंने एक एक रात में पूरे लाखों, मतलब फीट पाइप और ये क्या नाम, पंप वगैरह, और उनका तार, बिजली तार, ये वो सारी चीजें बंदोबस्त करके दे दी। और एक नहीं, 300, 350, 400 गाँव के अंदर, जो कि जहाँ पे कोई सरकार हो चाहे कोई भी हो, कोई कर नहीं पा रहा था, तो वहाँ पे परमात्मा ने, उन्होंने करके दिखा दिया कि भाई ये है। और वो कहते हैं कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, ये कबीर भगवान है जो उन्होंने किया है, तो वही चीज है। और तो भगवान वो खुद भी यही कह रहे हैं कि वो हैं, और उन्होंने कभी ये श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया, वो कहता है परमात्मा कर रहा है। तो यही इसका वो है मेन उदाहरण। कि अब आप देख सकते हैं, एक जगह केवल हरियाणा नहीं है, ये पंजाब में भी है, उत्तरांचल में भी है, एमपी में भी है, दिल्ली में भी है, सभी जगह पर ये हुआ है। अब तो ये एक अजूबा ही माना गया कि इससे पहले कभी हुआ नहीं ये चीज, और अभी सभी गांव वाले और सभी लोग बहुत खुश हैं। अब वो कहते हैं कि भी हमारा जीवन बच गया, और बचा किस कारण, कि संत रामपाल जी के माध्यम से, और कबीर साहब ने ये बचा दिया। तो वो तो अब भी यही कहते हैं कि कबीर ही भगवान हैं, और वो वास्तव में भगवान है। वो किस रूप में आ जाएं, क्या कर दें, कोई अथा पता नहीं चला पा आज तक। जी जी, बिल्कुल, बहुत कुछ जानने को मिला आपसे सर हमको। धन्यवाद आपका। सत साहेब, सत साहेब, बंदी छोड़ की जय।